हरे कृष्णा। आज हम इस्कॉन नंदुरबार में हैं। आज हम प्रभु जी से नशा मुक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रभु जी, आज हम देखते हैं सरकार नशा मुक्ति पे बहुत खर्चा कर रही है। बहुत सारे डी एडिक्शन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके बावजूद लोग नशे से मुक्त हो नहीं रहे हैं, उल्टा और नशा कर रहे हैं। तो प्रभु जी, इसका कोई उपाय नहीं है? भगवत गीता में, शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है? तो ये बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न है आज के वर्तमान समय में, जो आज हम काफ़ी लोग चिंताओं की वजह से, अनेक अनेक समस्याओं की वजह से नशे पदार्थ का आधार लेते हैं। तो एक बड़ी समस्या है आज के समय में। मगर ये समस्या इसलिए है कि हमारा जो आध्यात्मिक जो फाउंडेशन है, पाया, वो बहुत कमज़ोर है। ये जो ट्रेनिंग हमें बचपन से मिलनी चाहिए थी, जो आत्मज्ञान, जी जी। वही हमें नहीं मिला। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, ये शरीर ही हम सब कुछ है। हुँ, तो सब चीज़ का समाधान है। और इस्कॉन एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस विषय में। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी, वो जब अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क, ये भारत की सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी क्यों गए थे? क्योंकि शिला प्रभुपाद जी को भारत से ही पता था कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में जो न्यू जनरेशन है, वो सभी एडिक्टेड है। किसमें? नशा, जुआ, व्यभिचार। और शिला प्रभुपाद जी ने देखा कि ये लोग पीड़ित है। हालांकि वहां पर लोगों को लग रहा था कि हम एंजॉय कर रहे हैं, मगर शिला प्रभुपाद जी यहाँ भारत से बैठे बैठे ही देख रहे थे कि वो लोग पीड़ित है। और शिला प्रभुपाद जी दया करने के लिए गए वहां पर। और प्रभुपाद जी के जाने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यानी आप सोच सकते हैं कि जो लोग एलएसडी, ड्रग्स का सेवन करते हैं, जी जी। यहाँ के जो लोग देसी दारू पीते हैं, तंबाकू, सिगरेट पीते हैं, जी है ना, मगर शिला प्रभु जब विदेश गए तो वहां पर लोग एलएसडी लेते थे। यानी सबसे उत्तम नशा, सबसे नशाओं में सबसे उत्तम एलएसडी। जी। जी तो शिला प्रभुपाद जी ने कोई भौतिक सॉल्यूशन नहीं दिया। शिला प्रभुपाद जी ने उनको आध्यात्मिक सॉल्यूशन दिया। समझे कि नहीं? जैसे कि हम लोग आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो हम आत्मा है, हम दिव्य है, आध्यात्मिक है। जी। तो उसका समाधान भी आध्यात्मिक ही होना चाहिए। और शिला प्रभुपाद जी ने वहां पर क्या किया? भगवत गीता का एक श्लोक है, 2.59, विषया विनिवर्तन्ते निराहार्य देहिनाम रसोपश्यम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम लोग एक उत्तम रस से आसक्त होते हैं, तो निकृष्ट रस से मुक्त हो जाते हैं। जी। तो ये नशा जो है, एक तुच्छ रस है। और उत्तम रस क्या है? तो शिला प्रभुपाद जी ने वहां पर बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया, और सबसे सक्सेसफुल है वो। क्या था वो? सबसे उत्तम रस भगवान का नाम लेना, उनकी सेवा करना, उनके भक्तों का संग करना। जिस भक्तों के अंदर कोई बुरी आदतें है ही नहीं, ना मांसाहार करते, ना नशा करते, ना जुआ खेलते, ना व्यभिचार, ये चार वगैरह जो महापाप है वो करते ही नहीं है। साफ सुथरा जीवन है, भगवान के नाम में, भगवान के ज्ञान में, प्रचार में मग्न रहते हैं। ठीक है ना? और भगवान का प्रसाद इतना टेस्टी, दिव्य। तो बहुत सारे लोग ऐसे नशा करते थे, उनको शिला प्रभुपाद जी कार्यक्रम में बुलाते थे। और कार्यक्रम में उनके लिए बहुत अलग अलग व्यंजन बनाते थे, प्रसाद। वो प्रसाद क्या, खा खा कर उनका, उनको प्रसाद से आसक्ति हो गई। और फिर उनको याद आया, अरे आज तो मैंने नशा किया ही नहीं, वो भूल गए। आप सोचिए कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। जी जी। सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। जी आज इतने सारे पैसे हमारे व्यर्थ हो रहे हैं सरकार के, जो पब्लिक का टैक्स से जाता है ना? जी। जी और पब्लिक टैक्स देती है, उसी पैसे से सरकार खर्च करती है डी एडिक्ट, और वही नशे वाले लोग जिनके टैक्स से उनका नशा मुक्ति करवाते हैं, उनको ही गाली देते हैं। और ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इससे तो कभी कोई नशे से मुक्त नहीं होगा, बल्कि मैंने देखा है तो ज़्यादा लोग नशा करते हैं। तो एक तो ये है कि आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सरकार को ऐसे अच्छे से जो लोग सही से प्रामाणिकता से प्रचार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी का, गीता का, उनको हेल्प करनी चाहिए। उनको अच्छे से
ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा-सा भवन बना के देना चाहिए, जहाँ पर वो बड़े-बड़े प्रोग्राम करें, उनको बुलाए, बहुत बड़ी मात्रा में प्रसाद वितरण हो, कीर्तन में डांस हो, एकदम अद्भुत, जी, जी। है ना? जिससे वो लोग अपनी शारीरिक स्थिति से बाहर आ जाए, दिव्य प्लेटफ़ॉर्म, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए, तभी ये संभव है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रैक्टिकल कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां, कि हमें उत्तम रस से आसक्त होना चाहिए, निकृष्ट रस अपने आप छूट जाएगा, ठीक है ना? ये सी बात है, प्रैक्टिकल बात है ये। तो ऐसे हम बहुत सारा परिवर्तन हमने आज काफ़ी सारे ऐसे लोगों को नशे से मुक्त किया है ना? और नशा का मतलब सिर्फ़ शराब, गांजा, अफ़ीम और ड्रग्स नहीं है, नशा का मतलब चाय भी है, कॉफ़ी भी है, ठीक है ना? ये भी नशे में आता है। जी। हाँ, और जो लोग शास्त्रों का आधार लेते हैं, उनके पास परफेक्ट सॉल्यूशन होता है।